अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, आज के दिन जो मार्केट का जो काफ़ी जो शानदार जो सेशन गुज़रा है, जहाँ पे मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है वो 1,78,200 के ऊपर दी है और साथ में जो पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं 2,105 और परसेंटेज वाइज़ ये 1.2% का जो इज़ाफ़ा बनता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम मार्केट की इससे जो मार्केट के अंदर ये एक अपसाइड के ऊपर एक उड़ान आई है, इसकी डिस्कशन करेंगे और साथ में ही आप लोगों के साथ मैं बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड, एयरलिंक कम्युनिकेशन और पीआईए होल्डिंग लिमिटेड का एनालिसिस जो है शेयर करूंगा। बारी-बारी से हम इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो मार्केट की अगर हम बात करें जी, मार्केट जो है 1,78,200 के ऊपर आज आ चुकी है। 2,105 पॉइंट जो मार्केट ने गेन किए हैं। परसेंटेज वाइज 1.2% का जो गेन बनता है। हाई मार्केट का 1,78,985 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,77,759 का लगाया है। टोटल वॉल्यूम 750 मिलियन की आई हैं, जिनकी मालियत जो वो 33 अरब रुपए से जायद की बनती है। ओवरऑल टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर, मिजान बैंक, लकी सीमेंट, पीपीएल, हबीब बैंक, ओजीडीसी, ये जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, सभी ने आज मार्केट को अपसाइड के ऊपर जो पुश किया है। नेस्ले, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, कोलगेट पैकेजेस लिमिटेड ने जो ये मार्केट को डाउन साइड के ऊपर जो है वो ड्रैग किया है। तो आज के दिन की अगर हम अहम खबरों की बात करें जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है आज के दिन जो है एक बड़ी उड़ान आई है, तो उसके अंदर जो है दोबारा से अगर हम देखें जी, ईरान और अमेरिका के अंदर जो कशीदगी जो पहले पिछले हफ्ते में बढ़ी हुई थी, अब दोबारा से जो है वो डी-एस्केलेशन की तरफ जो वो गए हैं, जहाँ पे एक समझे कि प्लान किया हुआ था अमेरिका, इसराइल वगैरह ने कि ईरान के ऊपर हम एक मैसिव जो है वो अटैक करेंगे और फिर ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हम जो वो पूरा मिडल ईस्ट को जो वो स्टोन एज के अंदर जो भेज देंगे। तो जिसकी वजह से समझे कि सारे इन्वेस्टर जो वो डरे हुए थे कि अब पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी हम वोलेटिलिटी देख रहे थे और क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो वो लगातार अपसाइड के ऊपर जो वो जा रही थी। बट अब जो दोबारा से जी अब अमेरिका की तरफ से बोला गया कि हमने जो प्लान किया हुआ था इस तरह का मैसिव अटैक, वो हम अब ईरान के ऊपर जो नहीं करेंगे। ईरान, अमेरिका, इसराइल साहब जो है एक प्लेटफॉर्म की तरफ जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे जो है कोई प्रॉपर जो वो ये एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे जो है ये स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो अल्टीमेटली जो वो खोला जाएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी भी स्टेट ऑफ हुर्मुज की बंदिश से ही जो बनी हुई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो स्टेबिलिटी नहीं थी आ रही। तो जैसे ही ये फिर जो अनाउंसमेंट आई है डी-एस्केलेशन की, तो उसके साथ ही हमने क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो एक मैसिव जो है वो ड्रॉप देखा है। इवन अगर आज के दिन अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल जो अभी फिलहाल $82 पर बैरल के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर हम प्रीवियस सेशन की बात करें तो ये जो 88 साढ़े $88 पर बैरल के ऊपर जो ट्रेड कर रहा था। एक दिन के अंदर जो 7.25% तक जो इसके अंदर गिरावट आई है, इसी जो है डी-एस्केलेशन की खबर के बाद। तो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने जो मार्केट के ऊपर भी देखा है, जहाँ पे मार्केट जो है वो अपसाइड के ऊपर जो दोबारा से जाना शुरू हो चुकी है। तो आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे गिरेंगी, जैसे ही ईरान अमेरिका के हालात ठीक होंगे, तो हमारी मार्केट जो है सिर्फ ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट आती है, जैसे ही इनकी प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाती हैं। तो जैसे ही इनके हालात नॉर्मल होंगे या जैसे ही आप ये अच्छी खबरें सुनेंगे, तो उसी वक्त जो मार्केट ऊपर की तरफ जो जाना शुरू कर देगी, क्योंकि मेजर अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो अभी तक जो मार्केट के कोई जो फंडामेंटल्स हैं, कोई ऐसा जो ज्यादा चेंज नहीं हुए। अभी भी समझे कि ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से गिरावट की शिकार थी। जैसे ही थोड़ी सी खबर अच्छी है, ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी है, तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो दोबारा से फ्यूचर के अंदर भी यही इंपैक्ट रहेगा। जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगी, मार्केट ऊपर जाएगी। तो जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस ये ईरान अमेरिका की कशीदगी के अंदर अगर इजाफा होता है, ऊपर जाता है, तो मार्केट दोबारा से नीचे गिर जाएगी। तो यही समझे कि एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने इंडिकेटर जो है वो रखना है कि मार्केट किस तरफ जो है वो जाएगी। और अगर हम जो अहम खबरों की बात करें तो जी जो जुलाई का जो मंथ गुजरा है ये 2026 का, तो उसका जो डाटा आया जहाँ के ऊपर जो 34 मिलियन डॉलर की जो नेट बाइंग आई है जी फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये के समझे कि बहुत ही अच्छी खबर है, तो जिसका इम्पैक्ट अब हम आने वाले दिनों में ओवरऑल मार्केट के ऊपर जो वो देखेंगे। और अगर ये मोमेंटम जो इसी तरह कंटिन्यू करता है, नेट बाइंग ही आती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो समझे कि ये एक समझे कि वो श्योर होते हैं इस चीज़ के ऊपर कि मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जाएगी। इसी वजह से वो जो नेट बाइंग की तरफ जा रहे हैं, नेट सेलिंग की तरफ नहीं जा रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी समझे कि जो कि फंडामेंटली हमारी मार्केट को थोड़ा सा और सहारा देती है क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बाद। तो अब अगर हम जब वो क्रूड ऑयल की डिस्कशन मैंने कर ली और इसके चार्ट को भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ के ऊपर जो ये डाउन ट्रेंड का इसने इंडिकेशन दी हुई है डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद, जिसको यहाँ पे रीटेस्ट करके अब दोबारा से नीचे आ रहा है। तो जो भी हमारे पास इंडिकेशन आ रही है, अगर ईरान अमेरिका के अंदर कोई प्रॉपर जो वो कोई एग्रीमेंट की तरफ ये चले जाते हैं,
तो उसके बाद जो हमारे पास अभी फ्यूचर की जो 3 से 6 महीने की जो क्रूड ऑयल की एक्सपेक्टेड प्राइसेज़ है वो नीचे $60 पर बैरल की आ रही हैं, जो कि जो प्री वार वाला जो सिनेरियो वहाँ तक प्राइसेज़ जो नीचे गिर जाएँगी और अगर ये ऐसा हो जाता है, तो हम जो वो मैसिव स्टॉक मार्केट के अंदर एक रैली अपसाइड के ऊपर देखेंगे। तो मार्केट को भी हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं कि चार्ट हमें जो मार्केट के क्या बता रहे हैं, तो जी डिस्कशन हम जिसको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं ताकि शॉर्ट टर्म में हमें जो है मार्केट का ओवरव्यू जो है वो मिल जाए। तो दोबारा से अगर हम देखें तो मार्केट दोबारा से 50 ईएमए से ऊपर आ चुकी है, यानी मार्केट का मोमेंटम बुलिश हो चुका है और जब मार्केट 50 ईएमए से ऊपर आ जाती है तो हमने वहाँ पे स्ट्रेटजी इख्तियार करनी होती है, बाय ऑन डिप या फिर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो आप डिप से ये ऊपर आ चुका हुआ है, डिप ये 50 ईएमए की लाइन है और आप जो है न्यू ब्रेकआउट मार्केट करेगी जब 1,79,118 के ऊपर क्लोजिंग देगी। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही समझे कि क्रूशियल लेवल है मार्केट के ऊपर। एक तो ये समझे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ये रेजिस्टेंस है मार्केट की और अगर जो है ना मार्केट को मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक सेपरेट जो मैं चार्ट लगाता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट जब डाउन ट्रेंड के अंदर आई थी, तो फिर जो है ना यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन जो मार्केट ने बनाई है, जो कि हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन होती है, इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन की। तो ये जो है ना इस फॉर्मेशन के अंदर जो मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है। तो जैसे ही मार्केट जो है इस फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट कर देगी, तो फिर जो शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है, बट उम्मीद जो है वो यही है कि मार्केट अपसाइड के ऊपर जाएगी क्योंकि ये 50 ईएमए से ऊपर है। और जैसे ही ये इस इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन के ऊपर क्लोजिंग देगी तो समझे कि हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर लिया है, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल की ही फॉर्मेशन है। तो उसके बाद समझे कि मार्केट को पार लग जाएंगे, मार्केट स्पीड के साथ ऊपर जाएगी, सारे ही शेयर जो अपसाइड के ऊपर सारे ही शेयर जो है मार्केट साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। बट अल्टीमेटली जैसे ही मार्केट के अंदर जो थोड़ी सी समझे कि वोलेटिलिटी आई, तो सिर्फ वही स्टॉक ऊपर जाएंगे जो कि खुद फंडामेंटली और टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो स्ट्रांग हो गए, और जो सिर्फ मार्केट के सहारे ऊपर की तरफ जब जाएंगे उनके अंदर आप जो वो एक दोबारा से मैसिव गिरावट जो है वो देखेंगे। तो इसलिए आपने करना ये है कि सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जो आपने काम करना है जो टेक्निकली और फंडामेंटली जो स्ट्रांग नजर आ रही हूँ, ताकि आप जब मार्केट के अंदर जो दोबारा से इस तरह का मोमेंटम आएगा, मार्केट जहाँ पे वीक होगी, तो फिर जब शेयर नीचे गिरेंगे तो जो स्टॉक खुद स्ट्रांग होंगे उनके अंदर गिरावट नहीं आएगी, बट जो सिर्फ मार्केट की वजह से ऊपर गए होंगे उनके अंदर आप बड़ी गिरावट देखेंगे। तो उन स्टॉक को आपने अवॉइड करना है। तो कैसे कर सकते हैं? या तो खुद एनालिसिस करें, या फिर एनालिसिस करना खुद सीख लें, या फिर जिसको एनालिसिस करना आता है आप उसके पीछे लग जाएं। हमारे पीछे अगर लगना चाहते हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज की डिटेल ले सकते हैं। तो अब हम जब शेयर्स को एनालाइज करते हैं और चार्ट के ऊपर जो देखते हैं कि इंडिविजुअल जो शेयर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहला जो स्टॉक है हमारे पास वो है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। इसका जो जी लास्ट क्वार्टर आई थिंक जो 2026 का फर्स्ट क्वार्टर उसका जो रिजल्ट आया था, उसके अंदर जो इसकी जो आउट परफॉर्म अर्निंग रही है, जहां के ऊपर जो है इसकी अर्निंग के अंदर 2.6 टाइम का इजाफा आया है। समझे कि 2.5 गुना से भी ज्यादा जो है इसकी अर्निंग के अंदर जो रिकॉर्ड जो इजाफा किया गया है। तो बहुत ही फंडामेंटली जो है ये स्ट्रांग कंपनी है, कंपनी कह ले, बैंक कह ले, क्योंकि गवर्नमेंट ओन सेक्टर है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, बैंक ऑफ पंजाब है, पंजाब से रिलेटेड है। तो पंजाब के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जिस तरह क्या इसका फ्यूचर आउटलुक है, तो बैंक ऑफ पंजाब की ग्रोथ के अंदर भी जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो बैंकिंग सेक्टर से अगर आप पूछे कि आप जिस तरह मिजान बैंक अगर हम देखें, मिजान बैंक, यूबीएल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, तो जिन्होंने ये जो है ना प्रीवियस जब मार्केट जब बहुत वोलाटाइल थी तो उस वक्त भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और अगर आप देखें कि इस तरह की और कौन से बैंक है कि जिनके अंदर इस तरह की जब वो ग्रोथ आएगी फ्यूचर में आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर, तो उसके अंदर जो है बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दोनों समझे कि स्टेट ओन्ड बैंक हैं। तो इनके अंदर अगर आप समझे कि फ्यूचर में आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, तो ये जो दो बैंक हैं इनके अंदर जो रिकॉर्ड ग्रोथ आएगी, ये बात जो आप लिख के रख लें, बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बाकी अगर किसी और सूबे के कोई ग्राउंड रियलिटीज का अगर मुझे पता चला, कोई ऐसी डेवलपमेंट मैंने नोट की, तो फिर अगर उस सूबे का भी कोई बैंक हुआ तो उसका भी मैं बता दूंगा, और पीछे उसके जो जितनी वजूहात हैं वो भी बताई जाएंगी कि किस वजह से जो है ये ऊपर जाएंगे। तो बाकी बैंक ऑफ पंजाब को अगर हम देखें तो ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो ये मूव कर रहे हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इस चैनल की जो सपोर्ट है वो हमारे पास जी 31 रुपये 88 पैसे की है, जिसके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो 31.5 रुपये का रखे। फर्स्ट टारगेट जो है ये
इसके पास जी सवा ₹34 का उसको आज इसने टेस्ट किया, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब जा सकते हैं और फाइनल जो टारगेट होगा इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस है, जो कि ₹38 की है, वहाँ पे आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं। जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो आइदर आप इस चैनल की सपोर्ट के ऊपर बाय कर लें, जो कि ₹31-32 का लेवल बनता है, या फिर इस चैनल फॉर्मेशन का ये ब्रेकआउट करे, उस वक़्त आप बाय करें जब ये ₹38.10 के ऊपर क्लोजिंग देगा, जिसके बाद इसके अंदर फाइनल टारगेट जो है हमारे पास है ₹44 के लगभग होगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई लेवल है। फैसल बैंक की अगर हम जब बात करें, तो इसके अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें, तो जी इसकी ग्रोथ इसके रिजल्ट जो हैं उसके अंदर जो है जी इसकी अर्निंग पर शेयर के अंदर जो 2% जो गिरावट आई थी, तो समझिए कि ये जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट स्टिल जो कंपनी काफ़ी जो स्ट्रांग है। करंटली शेयर जब कंसोलिडेट कर रहा है ₹100 के ऊपर, जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस ₹95 का होगा। जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, मेक श्योर करें कि ₹105.50 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर जो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ, जिसके बाद इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो हमारे पास ₹135 का होगा, और ये जो टारगेट है ये हमारे पास मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का होगा। बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो टारगेट होंगे, जिस वक़्त ये एग्ज़ैक्ट ब्रेकआउट कर देगा, हमारे पास कन्फर्मेशन आ जाएगी, तो इंशाल्लाह उस वक़्त वो भी शेयर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, तो इसको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो समझे कि जो है अप्रूवल मिल चुका है, जहाँ पे ये जो टेलीनॉर और यूफोन जो है इसका मर्जर वगैरह ये करेंगे। ओवरऑल अगर हम जो चार्ट के ऊपर जो देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस शेयर ने जो ब्रेकआउट किया हुआ है, इस आर्क फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट ₹70 के ऊपर इसने किया था, ₹70 के ऊपर ही बाइंग बनती है, अभी भी बिल्कुल समझे कि बाइंग के लेवल्स के करीब करीब ही ये मूव कर रहा है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इस शेयर के अंदर जो ब्रेकआउट लेवल्स के लगभग इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जो कि ₹70 के लेवल है। स्टॉप लॉस नीचे ₹66 से नीचे के, फर्स्ट टारगेट जो 75 का, सेकंड 80 का, और फाइनल टारगेट जो है ₹90 का है। और जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो इसका तकरीबन ₹100 के लगभग है। परसेंटेज वाइज अगर हम इसके अंदर बात करें, तो 50% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। शेयर जिनका होल्डिंग पीरियड 2 महीने से ज्यादा का है, वो आप इस शेयर को जो है होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे वगैरह पे ट्रेड करते हैं, तो फिर जो है आप जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस शेयर को जब एनालाइज करेंगे। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज की अगर हम बात करें, तो लास्ट रिजल्ट के अंदर जो है इसके अंदर भी जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ जब रिकॉर्ड हुई थी, तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर जो मार्केट जो अच्छा परफॉर्म करेगी, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स आएंगे, तो इसकी जो है आप अर्निंग्स के अंदर भी जो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। और अगर हम इसकी जो करंट प्राइसेस की बात करें, तो ₹1.21 के ऊपर मौजूद है। स्टॉप लॉस जो है इसका ₹1.10 का होगा। अगर आपने इसके अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये ₹1.5 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, इस ट्रेंड लाइन की जो है ना ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद फाइनल टारगेट इसके अंदर जो ₹2.37 के लगभग होगा, और परसेंटेज वाइज ये जो प्रॉफिट है ये 50% से जायद जो है वो एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर बन रहा है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी का भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल्स के ऊपर जो ये काफ़ी जो अभी फ़िलहाल जो वो वीक नज़र आ रही है। जब लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन की थी इस चैनल फॉर्मेशन का, मैंने बताया था जब ये शेयर जो है ये ₹150 का लेवल ब्रेक करेगा, तो प्राइसेस नीचे गिरेंगी। जहाँ पे जो प्राइसेस जो डाउन साइड के ऊपर बताई थी, वो ₹130 के लगभग बताई थी कि यहाँ तक जो इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी, जब ये जो लेवल 150 का ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे इसने चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन किया है, तो जिसके बाद अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, तो इसने लो जो है वो ₹129 का जो लगाया था। तो एज एक्सपेक्टेड इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ ही गिरी हैं। बट आप ये शेयर अगर ये आप शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस आपका ₹129 का होगा। और अगर जो है आप इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं, तो ₹145 के ऊपर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, अगर मार्केट के साथ ये ऊपर की तरफ आता है। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें जब तक ये एक ₹147.25 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग ना करें। जब ये इसके ऊपर जो ब्रेकआउट इसके ऊपर जो क्लोजिंग दे देगा ₹147.25 के ऊपर, तो फिर जो आप बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, तो उस वक्त जो ये एक न्यू ब्रेकआउट जो सबमिट करेगा, और उस वक्त जब ये न्यू ब्रेकआउट सबमिट जिस वक्त करेगा, तो उस वक्त जो हमारे पास लेवल अपसाइड के ऊपर आएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो एयरलिंक के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो आरएफ हबीब जो कॉर्पोरेशन है, उन्होंने इसका जो 66.67% के लगभग जो स्टेक है वो ले लिया है। मैनेजमेंट वगैरह के अंदर भी जो चेंजेस आ रही हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ये शिफ्ट हो रहा है, तो उम्मीद अच्छे की ही हम रखेंगे कि जैसे ही ये जो अब जेट फ्यूल की प्राइसेस वगैरह जो कम होती हैं, और इनके जो ऑपरेशंस वगैरह न्यू मैनेजमेंट के साथ जब स्टार्ट होंगे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। करंटली शेयर जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट की बात करें, तो अभी तक बुलिश ही है, क्योंकि ये प्राइस जो है इसकी 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस जो ₹26 से नीचे का रख लें। बाइंग जो है, क्योंकि ये
50 ईएमए से ऊपर है, तो हमने इसके अंदर जो 2 स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करना है। एक ज़रा रिस्की स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि आप इसको डिप के ऊपर खरीद लें, और डिप जो है इसकी ₹27 की है, और करंटली ये ₹27 के लगभग ही जो ये मूव कर रहा है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ₹27 के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ₹26 से नीचे का स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹30 का, और फाइनल टारगेट ₹33.40 का। और अगर आप इसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर मेक श्योर करेंगे ये ₹33.40 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ। मीडियम टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड गेन जो है वो ₹40 से ऊपर का होगा, और परसेंटेज वाइज़ जो है ये हमारे पास है तकरीबन 25% के लगभग जो ये गेन बनता है। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैंने जितनी भी स्ट्रेटजीज़ और लेवल जो बताए हैं, अगर तो आप इनको सबको खुद से फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करें बताए गए शेयर्स के अंदर, तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो गेन भी बनाएँगे, और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म की तलाश के अंदर है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेज़ की कन्फर्मेशन मिले कि ये ऊपर जाने वाली हैं, तो उसके अंदर आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए। और अगर आप लोग जो है सीखना चाहते हैं कि ये एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो अगर आप लोग ये सारी सर्विसेज जो हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए, जिसके लिए हम मीडियम टर्म के लिए काम करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए, और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह फ्री अपडेट्स जो आप आपसे जो मार्केट से रिलेटेड फ्री अपडेट्स आपसे मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।